तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, शायर को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो जियान चैन और उसके साथ में जो बंदा होता है, वो दोनों बातें करने लगते हैं कि इस लड़की से पता नहीं क्यों फैमिलियर फीलिंग आ रही है। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड क्लैन का जो मेन गेट होता है उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पर आकर लिनियो को रोकते हुए उससे बोलता है वहीं रुक जाओ, क्योंकि स्वॉर्ड फादर ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी विजिटर हमारे स्वॉर्ड क्लैन के अंदर इस मेन डोर से नहीं जा सकता। अगर तुम स्वॉर्ड क्लैन के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें साइड डोर से जाना होगा। और साइड डोर का नाम सुनकर जो लिनियो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मैं साइड डोर से कभी भी नहीं जाने वाला, मैं इस मेन गेट से ही अंदर जाऊंगा। जिसके बाद अब हम सेवंथ एल्डर को देखते हैं, जिसे कि उस बंदे की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम्हारा स्वॉर्ड क्लैन हमारी यहाँ पे इंसल्ट करना चाहता है। तभी जो थर्ड एल्डर होता है वो भी चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि वो तो ये लोग थे जिन लोगों ने हमें अपने क्लैन के अंदर इनवाइट किया है, तो फिर तुम लोग अब हमारे साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। और अब उन दोनों एल्डरों को ऐसे गुस्से में देखकर जो जान चैन होता है वो उन दोनों एल्डरों से बोलता है कि प्लीज़ एल्डर गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि ये स्वॉर्ड फादर का ऑर्डर है तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो प्लीज़ क्या आप साइड डोर से चलना पसंद करोगे। और इतना बोलकर जो जान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम अब हमारे क्लैन के अंदर आ चुके हो, तो अब यहाँ पर हम तुम लोगों की काफ़ी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। और जियान चैन ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि अगर मैं इस फर्स्ट डोर से जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। जो सुनकर जो जियान चैन होता है वो लिनियो से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, वैसे तो मैं भी आपको फर्स्ट डोर से लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारे स्वॉर्ड फादर है उन्होंने यहाँ पर एक स्वॉर्ड को प्लेस किया हुआ है, और इस स्वॉर्ड के कारण यहाँ इस गेट से केवल वही बंदा जा सकता है जिसके अंदर की स्वॉर्ड ब्लड लाइन हो। जिस बंदे के अंदर स्वॉर्ड ब्लड लाइन नहीं होगी वो इस गेट से अंदर नहीं जा सकता। ये एक तरह से स्वॉर्ड फादर ने यहाँ पर जो आउटसाइडर है उन्हें डायरेक्टली अंदर जाने से रोकने के लिए लगाई हुई है। और जियान चैन की इस बात को सुनकर जो जियाओ विंग होती है वो जियान चैन से बोलती है कि तुम लोगों ने पहले खुद ही हमें अपने स्वॉर्ड के अंदर इनवाइट किया था, तो फिर तुम लोग इस तरह के ऑर्डर को यहाँ पर क्यों लगा रहे हो। और अब जियाओ विंग की इस बात को सुनकर जो जियाओ चैन होता है वो जियाओ विंग से बोलता है कि मैं जियाओ विंग इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्वॉर्ड फादर ने यहाँ पर लगाया हुआ है। और जियान चैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, मैं इस बात को जानने के लिए थोड़ा क्यूरियस हूँ कि क्या आप भी इस गेट के अंदर से नहीं जा सकते। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियान चैन होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो, आप तो सच में काफी अच्छा मजाक करते हो, मैं स्वॉर्ड क्लैन का एक मेंबर हूँ, तो मेरे लिए इस गेट से एंटर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हाँ आपने इस गेट से एंटर करने की कोशिश की तो ये जो स्वॉर्ड है ये आपके ऊपर अटैक कर देगी, जिससे कि आप हो सकता है कि आपकी जो ब्लड लाइन है वो भी डैमेज हो जाए, तो प्लीज़ इस गेट से एंटर करने की कोशिश मत करना। जो सुनकर अब जले नहीं होता है वो शायर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है शायर, फिर तुम इस गेट से एंटर करो। जो सुनकर जो शायर होती है वो भी लेनियो को ठीक है बोलकर उस गेट की तरफ जाने लगती है, और शायर को उस गेट की तरफ जाता हुआ देखकर जो जियान चैन होता है वो शायर को रोकते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ मिस वहीं पर ही रुक जाइए, इससे पहले कि आप इस गेट के अंदर जाओ उससे पहले मैं आपको इस गेट के अंदर जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि कहीं आप बाद में ये ना बोल दो कि हमने यहाँ पर कोई आपके लिए ट्रैप बिछाया हुआ था, तो इसीलिए पहले मैं आप लोगों को इस गेट से एंटर करके दिखाता हूँ। और इतना बोलकर अब जो जियान चैन होता है वो उस गेट से अंदर जाने लग जाता है, और जैसे ही वो उस गेट की तरफ जाता है हम देखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड होती है वो एकदम से वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। और जैसे ही जियान चैन उस स्वॉर्ड के नीचे पहुंचता है हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है उसके शरीर से काफी पावरफुल एनर्जी निकलकर उस स्वॉर्ड को सीधे आसमान की तरफ ले जाने लगती है। और अब उस स्वॉर्ड को इतना ऊपर जाता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं स्वॉर्ड क्लैन के, वे बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमारे यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जरा एक बार उनकी ब्लड लाइन की पावर तो देखो, ये तो लगभग 60 फीट के करीब पहुंच चुकी है। जो सुनकर जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि आज मैं इसे 80 फीट तक पहुंचा कर रहूंगा। और इतना बोलकर जो जियान चैन होता है वो स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक स्वॉर्ड क्लैन का जो डिसाइपल होता है वो अगर जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो गए हो, अपने स्वॉर्ड को इस बार 70 फीट से भी ऊपर पहुंचा दिया था। जो सुनकर जो जियान चैन होता है वो भी हंसते हुए उस बंदे से बोलता है कि मैं यंग लॉर्ड हूँ अपने स्वॉर्ड क्लैन का, तो फिर मेरी स्वॉर्ड ब्लड लाइन तो पावरफुल होगी। तो चलो अब देखते हैं कि जो मास्टर लिनियो है वे इस गेट से एंटर कर पाते हैं या नहीं। और इतना बोलकर अब जो जियान चैन होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मास्टर लिनियो ये अब आपके ऊपर है, आप सेकंड डोर से भी अंदर आ सकते हो, और अगर आप सेकंड डोर से अंदर नहीं आना चाहते तो आप फ्रंट डोर से भी आ सकते हो, लेकिन फ्रंट डोर से आने के कारण आपकी लाइफ के ऊपर भी खतरा आ सकता है, तो इसीलिए फ्रंट डोर से आने से पहले 2 बार सोच लेना। और जियान चैन इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो एक डिसाइपल खड़ा होता है वो हंसते हुए लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि मिस्टर लिनियो, मुझे नहीं लगता कि आपको इस गेट से अंदर आना चाहिए, आपके लिए सही यही होगा कि आप दूसरे गेट से आ जाओ।
जो सुनकर जो एक और डिसाइबल होता है वो लिनियो का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्या ये वही लिनियो है जिसने कि मूनवाइंड क्लैन के इवेंट के अंदर हमारे मास्टर को हराया था। इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये स्वॉर्ड में हमारे मास्टर को हरा सकता है। मुझे लगता है कि इसने पक्का वहाँ पर कोई चीटिंग को किया होगा। और वे डिसाइबल इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो जियान चैन होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए से बोलता है कि मास्टर लिनियो, क्या कहते हो कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इस गेट से एंटर कर सको। और जियान चैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराते हुए जियान चैन से बोलता है कि लगता है कि तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही कमजोर समझ लिया है, तो ठीक है चलो तो मैं तुम्हें अब अपने पावर दिखाता हूँ। और इतना बोलकर जो जियान चैन होता है वो शायर से बोलता है कि शायर अब तुम जा सकती हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो शायर होती है वो भी लिनियो को ठीक है बोलकर आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो शायर होती है वो स्वॉर्ड के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। और वो जैसे ही उस स्वॉर्ड के नीचे खड़ी होती है हम देखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड होती है वो फुल स्पीड में ऊपर की तरफ जाने लगती है। और अब शायर की ऐसी पावर को देखकर जो जियान चैन होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये शायर ही है, इतनी प्योर ब्लड लाइन केवल शायर की ही हो सकती है। और जियान चैन अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो एक स्वॉर्ड क्लैन का डिसाइबल होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये लड़की हमारे स्वॉर्ड क्लैन से ही है जो इसकी ब्लड लाइन इतनी ज़्यादा प्योर है। और वो बंदा ऐसा कुछ बोले रहा होता है, लेकिन तभी जो शायर होती है वो लिनियो की तरफ देखकर उससे कुछ बोलने वाली होती है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो शायर से बोलता है कि ठीक है तुम अपनी फुल पावर का यूज कर सकती हो। जो सुनकर जो शायर होती है वो भी लिनियो को ठीक है बोलकर अब अपनी फुल पावर का यूज करना शुरू कर देती है। जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड होती है वो और भी ज़्यादा स्पीड में ऊपर की तरफ जाने लगती है। जो देखकर जो जियान चैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं इसे जिंदा रहने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये जिंदा रही तो इससे हो सकता है कि मेरी जो पोजीशन है वो खतरे में आ जाए। और जियान चैन ही सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइबल चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसने तो स्वॉर्ड को 100 फीट से भी ऊपर पहुंचा दिया, आखिर ये लड़की है कौन। और अब उस डिसाइबल के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो स्वॉर्ड क्लैन के मैन हॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एक ओल्ड मैन होता है वो बैठा होता है। जिसके बाद अब हमें इस ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है कि ये जियान चैन का फादर जियान किन्यून है। और अब शायर की ब्लड लाइन की पावर को महसूस कर जो जियान किन्यून होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए बोलता है कि इसकी ब्लड लाइन की पावर तो हमारे एंसेस्टरों जितनी ही ज्यादा पावरफुल है, पक्का ये बिग ब्रदर की जो डॉटर शायर थी वही होगी। लगता है कि बिग ब्रदर की डॉटर वापस क्लैन के अंदर आ चुकी है। और जियान किन्यून ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि आकर जियान किन्यून को बताता है कि वे सभी गेट पर आ चुके हैं। जो सुनकर जो जियान किन्यून होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि लगता है जियान चैन ने इस बार काफी अच्छा काम किया है, जो कि वो उन सभी को लेकर यहाँ पर आ चुका है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन बंदों के साथ में मेरे भाई की जो बेटी शायर है वो भी होगी, तो इसीलिए तुम जाओ और जाकर उसे खत्म कर दो, क्योंकि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जो ब्लड लाइन है वो कितनी ज्यादा प्योर है और वो फ्यूचर में कितनी ज्यादा पावरफुल बनेगी। मैं उसे अपने बेटे के साथ कंप्लीट करने नहीं दे सकता, तो इसीलिए तुम जाओ और जाकर उसे खत्म करो। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो भी जियान किन्यून को ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो शायर के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो शायर होती है वो फर्स्ट गेट से अंदर आ चुकी होती है। और वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मास्टर लिनियो आप किस तरह से अंदर आओगे। और शायर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अंदर आने के लिए मेरे खुद के प्लान है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियान चैन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है ये बंदा इस गेट से फोर्सफुली जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर स्वॉर्ड ब्लड लाइन नहीं है। लेकिन अगर इसने फोर्सफुली इस गेट से जाने की कोशिश की तो ये यहाँ पर मारा जाएगा, और इसी के साथ मेरा जो बदला है वो भी इससे पूरा हो जाएगा। तो अब जल्दी करो और इस गेट से फोर्सफुली जाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं तुम्हारे मरने का ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता। और जियान किन्यून सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने कपास से अपनी पर्पल फ्लेम को निकालते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी पर्पल कलर की फ्लेम की मदद से वो जो स्वॉर्ड होती है उसे वहीं पर ही तोड़ देता है। और अपनी स्वॉर्ड को इतनी आसानी से टूटता हुआ देखकर जो जियान चैन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, ये बंदा इस स्वॉर्ड को फोर्सफुली कैसे तोड़ सकता है, क्योंकि इस स्वॉर्ड को यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर ने लगाया था, और अगर मेरे फादर भी इसे तोड़ने की कोशिश करते तो वे भी कभी भी इस स्वॉर्ड को नहीं तोड़ पाते। और जियान चैन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम शायर को देखते हैं जो कि लिनियो की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो चुकी होती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो ने तो इस स्वॉर्ड को ही तोड़ दिया। जिसके बाद अब हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि टूटने के कारण जमीन पर आकर गिर जाती है। और उस स्वॉर्ड को देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ठीक है इस स्वॉर्ड का मैटर खत्म हुआ, तो चलो अब सब अंदर चलते हैं। और अब लिनियो की ऐसी पावर को देखकर जो जियान चैन होता है वो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और वो डरते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम पक्का मॉन्स्टर हो।
जो सुनकर अब जो लेनियो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि मैं इसके फर्स्ट गेट से ही इंटर करूंगा। अगर तुम मुझे चुपचाप फर्स्ट गेट से इंटर करने देते तो तुम्हारी ये स्वॉर्ड यहाँ पर नहीं टूटती। और अब लेनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जियान चैन लेनियो के साथ क्या करता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।